अगर कोई मुझसे पूछेगी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या वो एक स्ट्रैटेजी है, क्या वो कोई इंडिकेटर है या कोई सीक्रेट सेटअप, तो ऑनेस्टली मेरा आंसर बहुत सिंपल होगा। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि रियलिटी ये है, मार्केट में लोग स्ट्रैटेजी की वजह से कम और अपनी साइकोलॉजी की वजह से ज्यादा फेल हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर हर जगह आपको ट्रेडर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, ग्रीन पीएनएल, लग्जरी लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल रील देखने को मिल जाती है। और सच बताऊं, इन चीजों को देखकर हर किसी के अंदर एक फीलिंग आ जाती है, यार मुझे भी एक ट्रेडर बनना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ मोटिवेशन देखकर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। क्योंकि जब रियल मार्केट में एंट्री होती है तब एक्चुअल बैटल चार्ट के साथ नहीं, खुद के इमोशन के साथ शुरू होती है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो, ये चीजें बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और अगर आपने इन इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर या सेटअप की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस रियल रीजन की जिस वजह से 90% ट्रेडर मार्केट में फेल हो जाते हैं, और वो है वीक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ट्रेडिंग करते वक्त आपके सोचने का तरीका, आपके इमोशंस और उस सिचुएशन में डिसीजन लेने की एबिलिटी, इन सबको ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड क्रिएट होती है, माइंड बोलता है थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। और जब मार्केट नीचे आता है तो फियर स्टार्ट हो जाता है, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। ये दो इमोशंस, फियर एंड ग्रीड, हर ट्रेडर के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं। आपने कई बार सुना होगा मार्केट 80% साइकोलॉजी है और 20% स्ट्रैटेजी। और ऑनेस्टली ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो आप सही सेटअप मिस करोगे, जल्दी पैनिक करोगे, प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाओगे और लॉसेस अननेसेसरी बड़े बना दोगे। अब अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी फियर की। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी एक खराब स्ट्रैटेजी नहीं है, फियर होता है। जब कोई बिगनर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आता है, उसके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता है, अगर ट्रेड गलत चला गया तो, यानी प्रॉफिट से पहले वो लॉस के बारे में सोचता है। यहीं से साइकोलॉजी की वीक होने की शुरुआत हो जाती है। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक बिगनर ट्रेडर है, निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर बाई की एंट्री लेता है। उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन रियलिटी में मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब ट्रेड लेने के बाद प्राइस नीचे गिरने लगता है, स्क्रीन पर रेड नंबर दिखने लग जाता है, फियर इंक्रीज होने लग जाता है, मन में ख्याल आता है कहीं पूरा पैसा डूब ना जाए। और नेक्स्ट टाइम जब परफेक्ट सेटअप भी बनता है तब भी वो ट्रेड लेने से डरता है। अब दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर को देखो, लॉसेस तो वो भी करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसके पास एक प्लान होता है। वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, कंफर्मेशन का वेट करता है, स्टॉप लॉस को डिफाइन करता है और एक प्री डिफाइंड रिस्क के साथ ट्रेड लेता है। इसीलिए अगर मार्केट उसके अगेंस्ट भी चला जाता है तो भी वो इमोशनली ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है लॉस लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। और यही माइंडसेट उसे कंसिस्टेंट बनाता है। अब सवाल आता है फियर को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज, हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी मत समझो। नो सेटअप मतलब नो ट्रेड। दूसरी चीज, हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करो, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बचाता, वो आपकी साइकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरी चीज, स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जिसे लॉस न किया हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस छोटे करते हैं और प्रॉफिट बड़े। अब अगर फियर आपको लॉस करवाता है तो ग्रीड आपका प्रॉफिट खा जाती है। ग्रीड सबसे डेंजरस तब बनती है जब ट्रेडर को कुछ स्मॉल प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाता है, फिर उसे लगता है अब मार्केट समझ में आ गया है और यहीं से ओवर ट्रेडिंग वो स्टार्ट कर देता है। मान लो आपने सुबह 800 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अब आइडियली आपको डे एंड कर देना चाहिए, लेकिन माइंड बोलता है बस 200 रुपए और वहीं से एक एक्स्ट्रा ट्रेड प्लेस हो जाता है और जो कि पूरे दिन का प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है। यही ग्रीड का ट्रैप है। दोस्तों हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, ये माइंडसेट की बैटल है। गलत माइंडसेट वाला ट्रेडर बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ भी फेल हो जाएगा और सही माइंडसेट वाला ट्रेडर एक एवरेज स्ट्रैटेजी के साथ भी मार्केट में सर्वाइव कर लेगा। मार्केट में वही ट्रेडर जीतता है जो फियर को कंट्रोल कर लेता है, ग्रीड को मैनेज कर लेता है, डिसिप्लिन को फॉलो कर लेता है और कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें इस टॉपिक पर डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्रेडिंग जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।